जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभु। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देगी। एक प्रश्न जो हर युग में हर भक्त के मन में उठता है, क्या भगवान कलयुग में है? क्या वो आज भी हमारी पुकार सुनते हैं? क्या वो हमारे बीच आते हैं या फिर केवल मूर्तियों और ग्रंथों में ही सीमित हो गए? आइए जानिए यह रहस्य। एक एक कथा, साक्षात्कार और लीला के माध्यम से बिना रुके। सतयुग में भगवान प्रकट रूप में रहते थे। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए और द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण ने लीला रची। लेकिन कलयुग में भगवान अदृश्य हैं, या यूं कहे गुप्त रूप में है। अब प्रश्न उठता है, क्या वो हमारे बीच हैं, और यदि हाँ तो कैसे और कहाँ? शास्त्र कहते हैं, कलो हरि कीर्तनात् मुक्ति, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही साक्षात भगवान है। इस युग में भगवान नाम रूप में, भजन रूप में, आस्था रूप में प्रकट होते हैं। हरिदास एक निर्धन किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को श्री राम का नाम जपता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहाँ है तेरा राम? लेकिन हरिदास कहता, वो यही है, मेरी हर सांस में है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन हरिदास का खेत हरा भरा रहा। कैसे? क्योंकि वह राम का नाम का जप करता था। रात को सपने में श्री राम ने दर्शन दिए और कहा, हरिदास, तूने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तेरे खेत को सिंचित करूँगा। लोग चकित थे। भगवान आए थे, लेकिन हरिदास के भाव में, हरिदास के प्रेम में। श्री कृष्ण भक्त सूरदास जो नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी आत्मा श्री कृष्ण को देखती थी। तुलसीदास जी जिन्हें हनुमान जी ने मार्ग दिखाया और श्री राम के दर्शन कराए। शिरडी के साईं बाबा, रामकृष्ण परमहंस, अक्क महादेवी, सबने कलयुग में प्रभु के साक्षात्कार किए हैं। क्या ये सब भ्रम था? नहीं, ये सच्चाई है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। कलयुग में जो सच्चे मन से पुकारे वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक बार एक मासूम बालक खेत में खेलते हुए रोने लगा। माँ ने कहा, मंदिर मत जाना, लेकिन मुझे तो अपने कान्हा से मिलना है। उसने आंखें बंद की और रोता रहा। तभी पास की झाड़ियों में से एक बालक आया, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर मुकुट, और बोला, हे बालक, तू क्यों रो रहा है? बालक ने कहा, मुझे कान्हा से मिलना है। उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही तो हूँ कान्हा, तू चल मेरे साथ रास रचाएंगे। कुछ समय बाद जब बालक मिला, उसके माथे पर तिलक था, हाथ में बांसुरी, और वो कह रहा था, कान्हा ने मेरे साथ खेला। ये थी लीला, कलयुग की लीला। शास्त्र कहते हैं, न मंदिर न तीर्थ स्थले, न हिमालय न गंगा तीरे, न काशीपुरी न वृंदावने, हृदय स्थले हरि बसते। भगवान मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, काशी या वृंदावन में भी नहीं, वे तो रहते हैं तुम्हारे हृदय में। यदि भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो कलयुग में भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। कैसे बुलाए भगवान को इस युग में? नाम जप, राम राम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सेवा की गायें, व्रत भूखे को भोजन, सच्ची विनम्रता, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। कलयुग में भगवान मूर्त नहीं, चित्त है। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं। अगर तुमने एक बार सच्चे मन से पुकारा तो वो तुरंत आ जाएंगे। कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी वृद्ध के रूप में, तो कभी एक अनजान राहगीर बनकर।
आज से ये मान लो भगवान है और हमारे बीच हैं। बस भाव होना चाहिए। आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु मैं आपका हूँ। आप देखोगे वो तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें। ऐसे और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भगवान कलयुग में हैं। धन्यवाद।